हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन और उनके जीके के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। संभावित सभी क्वेश्चन हैं, किस प्रकार से पैटर्न बदल रहा है उस पैटर्न के अनुरूप इसमें क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं और यह टेस्ट लिया गया था। तो चलिए हम बात करते हैं महत्वपूर्ण रूप से। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण बिम्बाजी भोसले ने कराया था, पहला कथन है। दूसरा कथन इसमें आपको दिया हुआ है, संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्य राम प्रसाद पोटाई थे। 7 से 15 अक्टूबर 1921 के बीच रावत भाटा रायपुर मैदानी खादी सप्ताह मनाया गया। गांधी जी के द्वितीय आगमन के समय 25 नवंबर को डुमर तराई, माना, करौंद और क्रुद के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो इसमें विचार करना था कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, कई शब्दों में, कई विकल्पों के साथ। तो आपको निश्चित रूप से इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर थोड़ा सा डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल, यानी कि सभी सही हैं। रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण बिम्बाजी के काल में हुआ था और उनके द्वारा ही कराया गया था। संविधान सभा में छत्तीसगढ़ के 3 सदस्य थे, जिनमें राम प्रसाद पोटोई भी शामिल हुए थे। 7 से 15 अक्टूबर 1921 में रावत भाटा रायपुर में खादी सप्ताह मनाया गया था, भी कथन बिल्कुल सही है। और गांधी जी के द्वितीय आगमन के समय 25 नवंबर को डूमर तराई, माना, मरौद और खुरुद के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, भी कथन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन छांटना है। जनजातीय अनुसंधान केंद्र रायपुर में स्थित है। जनजातीय अनुसंधान केंद्र रायपुर में स्थित है और छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है और जनजातियों की भूमि सरगुजा को कहा जाता है। तो 30 का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जनजातियों की भूमि बस्तर को कहा जाता है। तो इस प्रकार से कथन क्या है, असत्य कथन है। जबकि जनजातीय अनुसंधान केंद्र रायपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये भी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी जनजातियों में शामिल हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा 5 जनजातियों को शामिल किया गया है। आप सभी लोग जानते होंगे ABB के इस फार्मूले के साथ। और छत्तीसगढ़ द्वारा जो है BHP, ऐसा कह सकते हैं, भोजिया और पंडो को जो है पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से 31 का इसका राइट ऑप्शन आपका बी नंबर होगा, यानी कि बैगा और बिरहोर जो है केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है। जबकि इसमें भुजिया और पंडों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकल श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 32 का सी नंबर, यानी कि इसमें असत्य कथन छांटना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। मैकल श्रेणी का ढाल जो है, मैकल श्रेणी का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो इसका राइट ऑप्शन सत्य होगा कि मैकल श्रेणी की जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर है, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे ऊंची चोटी बद्रगढ़ है, ये भी करेक्ट है। और इसमें करेक्ट है, यह सतपुड़ा पर्वत का भाग भी है मैकल श्रेणी, ये भी करेक्ट है। इसमें देखिए, यह प्रमुख रूप से मिश्रित वन पाए जाते हैं, तो बिल्कुल गलत है। मैकल श्रेणी का जो क्षेत्र है राजनांदगांव कवर्धा का क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें वर्तमान समय में यहाँ पर मिश्रित वन नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है पतझड़ वन या सिंपल वन ही पाए जाते हैं। जनजातीय समुदायों को जिलेवार वितरण कौन सा कथन सत्य है। तो भुजिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, इसमें सत्य कथन छांटना है। तो भुजिया जनजाति जो है, भुजिया जो है गरियाबंद में पाया जाता है। अगरिया जो है गलत है, इसमें नगेशिया भी गलत है और माझी भी गलत है, ठीक है। किस प्रकार से कथन आपको देखने को मिलेगा जनजाति समूह से, तो उसका भी आप अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरांव और गोंड और कंवर हलवा जनजाति के बारे में बताइए। 34 का इसका राइट ऑप्शन होगा ये नंबर, 34 के इसके ये नंबर राइट आंसर होगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है उरांव, उरांव जो जनजाति की उपजाति हैं वह धन का है। गोंड का सभी लोग जानते होंगे कि मुरिया जनजाति होता है, ठीक है। कंवर जनजाति है तो दूध कंवर हो जाएगा। और हलवा जो होता है वह छत्तीसगढ़िया के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से आपको मिलाने के लिए भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरियर एल्विन की पुस्तक नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। वेरियर एल्विन की पुस्तक नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 35 का बी नंबर, यानी कि द प्रधान जो है, द प्रधान बेरवीर एल्विन की पुस्तक नहीं है। जबकि द मोरिया एंड देयर घोटुल बेरवीर एल्विन की पुस्तक है। मारिया जो है मर्डर एंड सुसाइड वेरियर एल्विन की पुस्तक है। द गोर भी वेरियर एल्विन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युगों का उचित मिलान करें। उचित मिलान नहीं है, मिलान नहीं है। क्वेश्चन को 1-2 बार अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें दिया है कौन सा उचित मिलान नहीं है। तो सल्फी मुडिया जनजाति द्वारा पी जाती है या बनाई जाती है, उनका है। ताड़ी बैगा है, पैज गोंड है, हड़िया उराव है, तो गलत है।
हडिया क्या है, इसका कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। माओ पाटन नृत्य के समय कौन सी देवी देवता की पूजा की जाती है? 37 का इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, यानी कि सिराह देव की पूजा की जाती है। माओ पाटन नृत्य के समय देवी देवता की पूजा की जाती है तो सिराह देव की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 38 का ए नंबर, यानी कि 14 जिले हैं वर्तमान समय में जो कि नक्सल प्रभावित जिले हैं। नेक्स्ट है नदी जोड़ो परियोजना में कौन सा परियोजना शामिल नहीं है? तो 39 का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजना में इंद्रावती और सबरी लिंक परियोजना शामिल नहीं है। इस प्रकार से नहीं है, सत्य है असत्य है, इसमें ध्यान देना होता है। तो नदी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पैरी और महानदी लिंक परियोजना है, रेह और अटैम लिंक परियोजना है, और हिरन और खारंग यहाँ पर लिंक परियोजना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 14 मई जो होता है ग्राम सभा की बैठक नहीं होती है, जबकि 23 जनवरी, 14 अप्रैल और 20 अगस्त को जो है ग्राम सभा की बैठक होती है। पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त पर निर्भर करता है। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है वो मुख्य रूप से शासकीय वित्त पर निर्भर करता है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित जो कृषि आंदोलन हुए तो उन सभी में पूछा गया था जंगल सत्याग्रह जो हुए थे गटा सिटी का, घोघाडी का, लबरा का, रुद्री नावागांव का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 42 के ए नंबर कि जो था गटासिली जो था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गटासिली का जून में। ठीक है, गटासिली यानी गटासिली। तो ऐसे गर्दन जब सूख जाता है तो जून का वो महीना होता है गटा जून, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, घोघा डी जो है आपका अगस्त में, घोघा डी जो है घनघोर जो वर्षा होती है वो अगस्त माह में होती है, या घनघोर काली जो बादल आपको देखने को मिलता है अगस्त माह में देखने को मिलता है। लभरा को आप समझ सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सितंबर, लभरा सितंबर। ठीक है, सितम छा जाता है। रुद्री नावागढ़ जो है रुद्री, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जुलाई में। ठीक है, रुद्री जो है जुलाई का मंथ आता है। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। कठिन बनाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र कौन है? सभी लोग जानते होंगे कि सर्वाधिक वर्षा जो है दंडकरण है, रायगढ़ बेसिन और जसपुर के क्षेत्रों में देखा जाता है। ऑप्शन इसका 43 का ये नंबर होगा। 44 का इसका राइट ऑप्शन बताना है कि जसपुर जिले में कौन सा जलप्रपात नहीं है। तो इस प्रकार से नहीं कथन के अंतर्गत आपको पूछा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा, यानी कि सरभंजा जलप्रपात है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 45 का इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो 45 का इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दलपत राम ने किया था। छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम शब्द प्रयोग दलपत राम ने किया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम सहित शासकीय विलेख में अनुसार वीर नारायण सिंह को माना जाता है, भी कथन सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी रियासत शक्ति है, जिसके संस्थापक हरि और गुर्जर थे, ये भी कथन सही है। छत्तीसगढ़ में कुल 33 जमींदारियां अंग्रेजी शासनकाल में थी, ये भी कथन सही है। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी प्रकार के क्वेश्चन को आप टेस्ट दें और उसे समझने की कोशिश करें। मुंडा भाषा परिवार में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? 46 के इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा कि दोरला। मुंडा भाषा परिवार में कौन सा भाषा शामिल नहीं है? तो दोरला भाषा शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि 47 का बताइए, 47 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जैसे कि अगरिया जो होता है, अगरिया का लिए सभी लोग जानते हैं कि वह लो एस्क के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हलबा जो है जनजाति कृषि कार्य के लिए संबद्ध कार्य करता है, और भत्रा जनजाति जो है सेवा के लिए, और खैरवार जनजाति है जो कथा निकालने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हस्तु बांगो मिनी माता परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 48 का इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, जो कि सही नहीं है। इसका निर्माण 2012 में हुआ था, बिल्कुल गलत है। इसका उपनाम मिनी माता के नाम से हम जानते हैं, हसदो बांग को मिनी माता के नाम से हम जानते हैं। इसकी ऊंचाई 87 मीटर है और इसकी सिंचाई क्षमता 42,580 हेक्टेयर है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आने वाले समय में इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कृषि साख समिति की संख्या है, तो 49 किसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर 2058 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार खनिज राजस्व में कोयला का योगदान लगभग कितना % था? तो सभी लोग जानते हैं कोयला का जो था 37% था। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ हिंदी अंग्रेजी के महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।